بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض
في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। और जमीन में कई तरह के कतात हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती, बावजूदे के पानी सबको एक ही मिलता है, और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देते हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या अज़-सरे नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई के जल्द खास्तगार यानी तालिबे अजाब हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़े हो चुके हैं, और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल नहीं हुई, सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो, और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अर्हाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु
खुदा ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है और पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। वो दानाए नेहा व आशिकार है, सबसे बुजुर्ग और आली रुतबा है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, उसके नजदीक बराबर है। लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ। उसके आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं जो खुदा के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। खुदा उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वो फिर नहीं सकती, और खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال। और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं, और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, और वो खुदा के बारे में झगड़ते हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियबलुग़
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता, और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है. वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस्समावाति वल अर्दि तव्अन व करहन व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल. और जितनी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में है खुशी से या ज़बरदस्ती से खुदा के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं. कुल मन रब्बुस्समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा. फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते. ये भी पूछो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है. भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूक़ात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूक़ात मुश्तबह हो गई है. कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यकता और जबरदस्त है. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما
كذلك يضرب الله الأمثال उसी ने आसमान से मैं बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया। और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लहू अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन वमिस्लहू मअहू लफ्तदौ बिहि उलाइक लहुम सूउल हिसाब वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मिहाद। जिन लोगों ने खुदा के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रुए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां। ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और उनका ठिकाना भी दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और इकरार को नहीं तोड़ते। والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। और जिन रिश्ताहाय कराबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया, उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما
أولئك لهم عقبى الدار. और जो परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है. जन्नातु अदन यदखुलूनहा वमन صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादा और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे. सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार. और कहेंगे तुम पर रहमत हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आकिबत का घर खूब घर है. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. और जो लोग खुदा से अहद वासिक करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्ता-ए क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है उनको क़ता कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और उनके लिए घर भी बुरा है. अल्लाहु यबसुतु الرزق लिमन यशाअ वयक़दिर وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. खुदा जिसका चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है. और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा फायदा है. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई.
कह दो कि खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب यानी जो लोग ईमान लाते और जिनके दिल याद खुदा से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं। الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب जिस तरह हम और पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको उस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है ताकि तुम उनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो यही कुरान उन औसाफ से मुत्तसिफ होता, मगर बात यह है कि सब बातें खुदा के इख्तियार में हैं।
तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर खुदा चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता, और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले बला आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि खुदा का वादा आ पहुंचे। बेशक खुदा वादा खिलाफ नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़अम्लयतु लिल्लज़ीन कफ़रू थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं, तो हमने काफिरों को मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ क़ुल सम्मूहुम अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्दि अम बिज़ाहिरिन मिनल क़ौल बल ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रू मक्रुहुम वसुद्दू अनिस सबील वमन युضلिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। तो क्या जो खुदा हर मुतनफ़िस के आमाल का निगरां और निगहबान है, वो बुतों की तरह बेइल्म बेखबर हो सकता है? और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। उनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो। क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जिसको वो जमीन में कहीं भी मालूम नहीं करता, या महज जाहिरी बातिल और झूठी बात की तकलीद करते हो? असल ये है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं, और वो हिदायत के रास्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे खुदा गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आखिरति अशक़्क़ु वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है, और उनको खुदा के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून तजरी मिन तहतिहल अन्हार उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा तिल्क उक़बा الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار। जिस बाग का मुत्तकियों से वादा किया गया है, उसके औसाफ ये हैं कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा कायम रहने वाले हैं, और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िल इलैक
और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होते हैं, और बाज फिरके इसकी बाज बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि खुदा ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान नाजिल किया है, और अगर तुम इल्म व दानिश आने के बाद उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो खुदा के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। हर हुक्म क़ज़ा किताब में मरक़ूम है। यम्हु अल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है, और उसी के पास असल किताब है। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ। और अगर हम कोई अजाब जिसका उन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू उन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار। जो लोग उनसे पहले थे वो भी बौतेहरी चालें चलते रहे हैं, सो चाल तो सब अल्लाह ही की है। हर मुतनफ्फिस जो कुछ कर रहा है वो उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम करेंगे कि आकिबत का घर यानी अंजाम महमूद किसके लिए है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम खुदा के रसूल नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है गवाह काफी हैं।